ओके, तो क्या डिस्कस करना है हमें? केमिकल काइनेटिक्स। ये फिजिकल का लास्ट है। हाँ, 3 चैप्टर है, तो सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? देखो, काइनेटिक्स का मीनिंग क्या है, कुछ आइडिया है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्पीड और रेट एंड mechanism of a chemical reaction is called chemical kinetics. केमिस्ट्री का जिस पार्ट में रिएक्शन का स्पीड के बारे में डिस्कस होता है उसको क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। ये रास्टिंग ऑफ आयरन सुना है ना? सुना है नहीं, देखा है ना? रास्टिंग ऑफ आयरन, ये आयरन पे ये लोहा है कि नहीं, इसमें जंग लगने वाला कहानी जो है, कितना टाइम लगता है? एक ही दिन में हो जाता है क्या? बहुत टाइम लगता है ना, 5 मंथ 6 मंथ ऐसे लगता है कि नहीं? तो इसका स्पीड बहुत स्लो है कि नहीं, है कि नहीं? तो ऐसे ही हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। डिपेंडिंग ऑन स्पीड reactions are divided in p types। स्पीड के ऊपर डिपेंड करके हम लोग रिएक्शंस को 3 अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो है ये हो गया वेरी फास्ट रिएक्शन। एक हो जाएगा मॉडरेट रिएक्शन, और एक जो है वेरी स्लो रिएक्शन। स्पीड के ऊपर डिपेंड करके हम लोग रिएक्शन को 3 अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है वेरी फास्ट रिएक्शन, एक हो जाएगा मॉडरेट रिएक्शन, देन लास्ट वन इज वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन क्या है देखो, इट नीड्स वेरी शॉर्ट टाइम टू कंप्लीट। कितना टाइम लगता है, मान के चलो 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 सेकेंड। ये बहुत फास्ट है कि नहीं? इतना टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16, ये प्लस में भी नहीं है, माइनस में है कि नहीं? 1 सेकेंड ही कितना कम टाइम है कि नहीं? ये 1 सेकेंड से भी कितना कम है, बहुत ज्यादा नीचे है कि नहीं? बहुत फास्ट है ये। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जो होता है ये आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन पता है ना, जहां पे आयन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, लाइक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये हो गया। मॉडरेट रिएक्शन, और यहाँ पे एक बात और एक लिख लो, इट इज इम्पॉसिबल टू measure the rate these reactions proceeds in normal state या नॉर्मल रेट। ये नॉर्मल रेट पे ही क्या होता है, ये जाता है, हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, है कि नहीं?
इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है? मोलिकुलर रिएक्शन। मोलिकुलर रिएक्शन में जहाँ पे मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे ये H2O2 है, तो ये मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक होने से हमें क्या मिलेगा? H2O प्लस O2। ये मॉलिकुलर रिएक्शन है। और ये आयोनिक रिएक्शन है, जैसे Na प्लस प्लस Cl माइनस NaCl फॉर्म हुआ कि नहीं? इसमें ये सब आयन्स का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं? Na प्लस एंड Cl माइनस आयन का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं? जहाँ पे आयन इन्वॉल्वमेंट होता है उसको बोलते हैं आयोनिक रिएक्शन। और ये हो गया मॉलिकुलर रिएक्शन, जहाँ पे मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। और वेरी वेरी स्लो रिएक्शन क्या है? इट नीड्स डेज और मंथ टू कंप्लीट। दिन भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है। एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। प्रिपरेशन ऑफ वाइन। घर में दारू बनता है, लोकल ड्रिंक बनता है ना? कितना टाइम लगता है? एक दिन में बनता है? 3-4 डेज लगता है कि नहीं? तो ये क्या है? वेरी स्लो रिएक्शन। इस बार जब भी तुम घर में रहते हो कि रेंट पे, यहाँ पे पीजी में ना, घर जब जाओगे तो मम्मी को समझाना तुम, मम्मी यू नो यू आर प्रिपेयरिंग दिस ट्रेडिशनल ड्रिंक, इट फॉलोज वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, समझाना है मम्मी को जाके कि ये फास्ट रिएक्शन है, ये स्लो रिएक्शन है। और तुम्हारा जो ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाने वाला तरीका है, इट इज वेरी स्लो रिएक्शन। बोल पाओगे बाद में, लेकिन गाली देने से मुझे नहीं बोलना है। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। द चेंज इन the change in concentration of reactant and product per unit time is known as rate of a chemical reaction। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant and product per unit time is known as rate of a chemical reaction। तुम लोगों को खाना बनाने के लिए आता है? हम्म। सबको आता है? नहीं। से मान के चलो मैंने तुम लोगों को सब्जी बनाने के लिए दे दिया, पहले क्या करोगी? तुम लोग वेजिटेबल्स को काटोगी ना पहले, उसके बाद क्या है वहां पे तेल वेल डाल के ठीक ठाक करोगे, है कि नहीं? तो ये जो जितना भी पहले तुमने सब्जी वगैरह था, जो मीन्स वो वेजिटेबल्स था, रॉ मटेरियल है कि नहीं? तो रॉ मटेरियल्स क्या है? रिएक्टेंट है कि नहीं? आफ्टर सम टाइम तुम जब उसको गैस में दे दोगी या इंडक्शन में दे दोगी, उसके बाद जो मिलेगा वो क्या है? प्रोडक्ट है कि नहीं? समझ गया ना? रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है? जो इनिशियली था रॉ मटेरियल्स, नमक हो गया, हल्दी हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, है कि नहीं? देयर
रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या है, बाद में जो तुमको प्रॉपर वाला ये पका हुआ सब्जी मिल गया, है कि नहीं, देयर प्रोडक्ट। अब देखो, जब रिएक्शन शुरू नहीं होता है, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं होता है तो कोई प्रोडक्ट बनता है क्या, नहीं बनता है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है ये धीरे धीरे कम होता, सॉरी, जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ये बात याद रखना है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होता है, क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो कंसिडर ए जनरल रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन को हमने कंसिडर किया, R2P कहाँ जा रहा है, रिएक्टेंट से कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, या तो सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कम होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखने के लिए हम लोग हमेशा माइनस यूज करते हैं, क्योंकि ये कम होता है। किसका कंसंट्रेशन कम होगा, ये आर का है कि नहीं, रिएक्टेंट को हम लोग कंसंट्रेशन टर्म दिखाने के लिए हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन को हमने लिखा ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, जो चेंज को दिखाने के लिए हमने क्या यूज किया, डेल यूज किया, ठीक है। प्रोडक्ट का सॉरी टाइम को चेंज टाइम का चेंज दिखाने के लिए हमने क्या यूज किया, डेल टी, समझ गया। चेंज दिखाने के लिए हम लोग डेल यूज करते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है कि नहीं, तो प्लस डेल पी बाय डेल टी। समझ गया कैसे लिखना है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, तो रिएक्टेंट का साइड में हमेशा तुमको क्या क्या लेना है, माइनस, ठीक है। इसको ग्राफिकली देखने से हमें क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है कि नहीं, तो अगर कम होता है ये ग्राफ ऐसे आएगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है कि नहीं, जीरो से क्या होगा, ऐसे जाएगा। तो ये रिएक्टेंट है, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, डन। ग्राफ आ गया समझ में, प्रोडक्ट धीरे धीरे इंक्रीज होता है, रिएक्टेंट डिक्रीज होता है। तो इसको तुम लोग और धीरे करने से, और मीन्स और डिटेल लिखने से, रिएक्टेंट जो होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस। डिसअपीयरेंस क्या है, माइनस डेल आर बाय डेल टी, अपीयरेंस क्या है, प्लस डेल पी बाय डेल टी। यूनिट क्या होगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, इसको भी देख लो, इसका यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम होता है ना, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन बाय टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, क्या होता है, मोल पर लीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। यूनिट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन के, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, इसको याद रखना है। रेट ऑफ ए रिएक्शन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स।
रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा एवरेज रेट, एक हो जाएगा इंस्टेनियस रेट। स्पीड निकालना है ना, तो एवरेज रेट क्या होता है? रिएक्शन कहाँ जा रहा है? R2P। देखो ग्राफ से कैसे देखते हैं पहले। इफ वी मेजर द रेट ऑफ ए रिएक्शन इन ए सर्टेन टाइम पीरियड, देखो हाँ, आइडिया लग जाएगा। ये कंसेंट्रेशन है, यहाँ पे टाइम है। रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है। तो मान के चलो ये एक डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन है। एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल तुम्हें चाहिए एवरेज रेट निकालने के लिए। से मान के चलो यहाँ पे कंसेंट्रेशन, ये वाला एरिया पे मुझे कंसेंट्रेशन मिल गया। ये जो एरिया था यहाँ पे कंसेंट्रेशन था R1, ठीक है। तो ये वाला एरिया पे कंसेंट्रेशन क्या था? ये हो गया R2, ठीक है। तो ये एरिया पे टाइम कितना था? से मान के चलो ये एरिया पे टाइम था T1। टाइम कितना था? T1। यहाँ पे टाइम कितना था? T2। R1 से R2 तक एक सर्टेन टाइम पीरियड है कि नहीं? एक इंटरवल है कि नहीं? एक पार्टिकुलर इंटरवल के लिए एक इंटरवल पे अगर तुमको रेट निकालना है, वो क्या हो जाएगा? एवरेज रेट। समझ गया? इंस्टेनियस रेट क्या है? से मान के चलो रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का कर्व है कि नहीं? इस पॉइंट पे कितना है? एक पार्टिकुलर पॉइंट है, एक इंस्टेनियस, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मैंने अगर बोल दिया कि इस पॉइंट पे चेंज इन कंसेंट्रेशन कितना है, कितना कंसेंट्रेशन का चेंज हुआ था, दैट वन इज इंस्टेनियस। एवरेज में क्या होगा? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को तुम्हें मेजर करना है। इंस्टेनियस में कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम से, मान लिया से ये रिएक्शन हो रहा था 10 सेकेंड में, ठीक है। जब 2 सेकेंड हुआ था, जब 2 सेकेंड हुआ था, उस टाइम पे क्या कंसेंट्रेशन चेंज हुआ था, तो उसके लिए तुमको क्या निकालना है? इंस्टेनियस। समझ गया? एक टाइम इंटरवल के लिए तुम्हें एवरेज, एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तुमको अगर निकालना है, दैट वन इज इंस्टेनियस। तो इसके लिए तुम कैसे लिखोगे? ये एवरेज रेट कैसे लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन माइनस, ओके, ये रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट जा रहा था ना, तो चेंज दिखाना है ना। इनिशियली क्या था? इनिशियली सॉरी, चेंज हो रहा था ना। इनिशियली ये R1 पे था, कहाँ जाके पहुंचा? ये इस पॉइंट पे कहाँ जाके पहुंचा था? R2 है कि नहीं? चेंज निकालने के लिए क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल है कि नहीं हमेशा? तो क्या करना है हमें? तो ये R2 माइनस R1। चेंज इन टाइम कितना चेंज हो रहा था? T2 माइनस T1। इसको निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करने से ये डेल R है, तो ये चेंज इन टाइम डेल T, तो ये माइनस में आएगा। ठीक है। चेंज अगर निकालना है, डेल का मीनिंग है चेंज। चेंज क्या कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 में पढ़ा था। टेन थीटा से हम लोग यहाँ पे अगर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, इस पॉइंट पे,
ग्राफ ड्रॉ करने से यहाँ पे हमें ये R1 और R2 के बीच में है कि नहीं, ये ग्राफ है, ये वाला एरिया। इस एरिया पे क्या कर सकते हैं हम लोग, टेन थीटा अगर निकालेंगे तो एवरेज रेट निकल जाएगा स्लोप से। ये प्रोडक्ट का कार्व है, अगर प्रोडक्ट ऐसे जाएगा कि नहीं, जीरो से ऐसे जाएगा। ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, तो ये P1 है, ये P2 है। P1 तक कितना चेंज हुआ था, ये T1 है, ये T2 है। ये R1 सॉरी, ये P1, ये P2, T1, T2। तो चेंज अगर निकालना है, चेंज अगर निकालना है P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, तो अल्टीमेटली डेल P बाय डेल T। तो यहाँ से ये निकलेगा कि नहीं प्रोडक्ट के लिए। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये एरिया है कि नहीं, यहाँ पे एक हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके क्या कर सकते हैं, स्लोप से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज रेट निकाल सकते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, ये हो जाएगा एवरेज। और इंस्टेनियस क्या है, if we calculate the rate of a chemical reaction at a particular instant during the course of reaction, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम लोगों ने निकाल दिया तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेनियस रेट। ठीक है, क्या ये एवरेज निकाल रहा था ना, अगर मैंने बोल दिया इस पॉइंट पे क्या चेंज है निकालो, तो क्या करना है तुमको, इंस्टेनियस रेट। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल अगर है, एवरेज रेट एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर दिया है, तो क्या करना है तुम्हें, इंस्टेनियस रेट से। मान के चलो ये R2P रिएक्शन कहाँ जा रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है। चेंज अगर निकालना है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे तुम, स्मॉल चेंज को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव का यूज करते हैं ना। मैथ्स अगर है तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा स्मॉल चेंज को दिखाने के लिए। अभी के लिए तुम लोग ऐसे सोच लो, तो डी यूज करके हम लोग स्मॉल चेंज दिखा सकते हैं। तो माइनस dr/dt इक्वल प्लस dp/dt, यही है। इंस्टेंटिनियस के लिए डी यूज करना है, एवरेज के लिए डेल यूज करना है। राइट द रेट ऑफ ए देखो, हाँ क्या लिखना है, रेट लिखना है, N2 प्लस PH2 कहाँ जा रहा है, ट्वाइस NH3। देखो हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, पहले तुम लोग लिख सकते हो एवरेज रेट। एवरेज रेट कैसे लिखोगे, डेल यूज करते हैं ना,
है कि नहीं, एवरेज वेट के लिए। तो रिएक्टेंट जो हमेशा माइनस होता है, कम होता है। डेल किसका कंसंट्रेशन लिखना है, N2 का, डेल N2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इक्वल माइनस, ये 3 है कि नहीं, 3 को कैसे लिखना है, 1/3 डेल H2 डिवाइड बाय डेल T इक्वल, प्रोडक्ट क्या होता है, प्लस में होता है हाफ ऑफ डेल NH3 बाय डेल T। समझ गया कैसे लिखना है, जो कोफिशिएंट होता है कैसे लिखना है, आइडिया लगा। इसका इंस्टेंटेनियस वेट लिख के दिखाते हैं, देखो इंस्टेंटेनियस वेट क्या है, देख लो हाँ फिर से, माइनस इंस्टेंटेनियस के लिए डी यूज करते हैं, डी कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, N2/dt इक्वल -3 है इसलिए 1/3 लिखा, डी H2/dt इक्वल, प्रोडक्ट को प्लस में लिखते हैं, प्लस 1/2 dNH3/dt। समझ गया कैसे लिखना है, क्लियर। 2a प्लस 3b कहाँ जा रहा है, 2c प्लस 2d, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो इस इक्वेशन के लिए, देखते हैं। एवरेज भी लिखो, इंस्टेंटेनियस भी लिखो। एवरेज माइनस डेल 1/2 डेल A बाय डेल T इक्वल माइनस 1/3 डेल B बाय डेल T इक्वल प्लस 1/2 डेल C बाय डेल T इक्वल प्लस डेल D बाय डेल T। आया है क्या, ऐसे आया है, आया है सबका, आया था। इंस्टेंटेनियस क्या है इसका, माइनस हाफ dA/dt इक्वल माइनस 1/3 dB/dt इक्वल हाफ ऑफ dC/dt इक्वल d/dt। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हाँ? क्योंकि सामने कुछ लगा नहीं है, मीन्स प्लस ही है वो, यहाँ पे कुछ अगर नहीं भी दिया तो भी चलेगा। आ गया था ना ऐसे दोनों, देखते हैं तुम लोग कितना स्किल हुए हो, कैसे रिलेटेड है तुमको पूछा है, सबको नहीं लिखना है, बस ये जो अंडरलाइन है इसको तुमको निकालना है बस। BrO3 माइनस और 3Br2 ये दोनों कैसे रिलेटेड है, और नीचे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तब मैं डेल यूज किया है ना, मीन्स एवरेज यूज किया था। BrO3 को कैसे लिखोगे, माइनस डेल BrO3 माइनस बाय डेल T, हो गया। 3Br2 को कैसे लिखोगे, ओके, प्लस 1/3 डेल Br2/डेल T। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए, कौन सा है, 3। समझ गया क्या करना है, हो गया ना। लिखना है कि नहीं, लिखने से भी हो जाएगा, डन एकदम। देखो ये हाफ ऑफ सी लिखा है ना, प्लस लिखा है ना, मीन्स ये प्रोडक्ट साइड में है, तो क्या है, कौन सा साइड में है, ये प्रोडक्ट साइड में है, मीन्स हाफ ऑफ सी मीन्स ये 2C, हो गया। 1/3 डेल डी मीन्स ये क्या है, 3D है ना, सामने क्या है, ये माइनस है, रिएक्टेंट साइड में है, मीन्स 4A है, प्लस ये क्या है, सामने क्या है, माइनस है, कुछ नंबर नहीं है, मीन्स B।
4a प्लस बी 2c प्लस 3d। कौन सा है? तो क्लियर ये टॉपिक? इजी है कि नहीं? इन अ गिवन रिएक्शन N2 plus 3H2 कहा जा रहा है 2NH3, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। NH3 कितना फॉर्म हुआ है देख रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। डिसअपीयर कौन होता है रिएक्टेंट के प्रोडक्ट? डिसअपीयर कौन होता है? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होता है? अपीयर होता है। तो पहले इस रिएक्शन के लिए तुम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। हाँ, क्या लिखना है तुमको? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? क्या देख रखा है? N2 plus 3H2 कहा जा रहा है 2NH3। रेडी? बताओ क्या है ये? रेट बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी N2 by dt इक्वल माइनस 1/3 डी H2 by dt इक्वल 1/2 डी NH3 by dt। यही है रेट ऑफ रिएक्शन, यही है। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 देख रखा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 कितना है? 3.6 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो पहला काम क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है कि नहीं? क्या निकालना है तुमको पहले? रेट ऑफ रिएक्शन। अब NH3 का कंसंट्रेशन देख रखा है ना। अब NH3 क्या कैसे है? हाफ ऑफ डी NH2 by dt है कि नहीं? NH3 का वैल्यू देख रखा है तो पुट करो। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? माइनस हाफ ऑफ डी NH3 by dt इक्वल हाफ, सॉरी हाफ इंटू NH3 का कंसंट्रेशन कितना देख रखा है? 3.6 इंटू 10⁻⁻4। हाफ से ये गया 1.8, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो सेकंड क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। किसका डिसअपीयरेंस निकालना है? H2 का। तो H2 का अगर निकालना है तो तुमको क्या करना है? इस ए वाला इक्वेशन को लिखना है। डिसअपीयरेंस पूछा है ना तुमको, तो अल्टीमेटली माइनस H2 को कैसे लिखोगे तुम? 1/3 डी डी H2 by dt, क्योंकि तुमको N2 के बारे में कुछ पूछा नहीं है ना, तो N2 को इक्वेशन में इन्वॉल्व ही मत करो। और हमें क्या है? NH3 का वैल्यू पता है, तो हाफ ऑफ डी NH3 by dt डन। तो हमें H2 निकालना है ना, माइनस डी H2 by dt। देखो इसका वैल्यू निकालना है ना, है कि नहीं? ये 3 को क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3/2 डी NH3 by dt। NH3 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना देख रखा था? 3.6 देख रखा था कि नहीं? 3.2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻4, तो 1.8 इंटू 3 5.4 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर? कर पाओगे? एकदम कॉमन क्वेश्चन है ये। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने से क्या मिलेगा? माइनस हाफ ऑफ डी N2O5 by dt इक्वल 1/4 डी NO2 by dt इक्वल डी O2 by dt। यही है। डी NO2 by dt का वैल्यू देके रखा है कितना? 2.8 इंटू 10⁻⁻3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। क्या निकालना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, इसका निकालना है कि नहीं? इसका वैल्यू देके रखा है, NO2 का वैल्यू देके रखा है, सॉरी इसका वैल्यू देके रखा है, ये वैल्यू गिवन है। तो अल्टीमेटली दोनों इक्वेशन को लिख दो। माइनस हाफ ऑफ डी N2O5 डिवाइड बाई dt इक्वल 1/4 डी NO2 by dt। इसका वैल्यू हमें निकालना है ना, माइनस डी N2O5 by dt इक्वल 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2/4 डी NO2 by dt डन। ये 1/2, तो 1/2 डी NO2 का वैल्यू देके रखा है ना 2.8 इंटू 10⁻⁻3। 2 से काटो इसको 1.4, तो 1.4 इंटू 10⁻⁻3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये न्यूमेरिकल हुआ क्या? हाँ, इतना इजी वाला कुछ मिलेगा? ओके, थैंक यू।